जय हिंद साथियों, राम राम सा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज के क्लास में मैं आपको रीट पात्रता के वो टॉपिक कवर करवाने वाला हूं जिसमें से आपको सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आज मैं आपको जो टॉपिक लेकर आया हूं वह प्रश्न आपके रीट पात्रता से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं और वही टॉपिक लाया हूं जो सीधे के सीधे आपके पेपर में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। उन टॉपिक में से मैं आपके सामने आज 35 प्रश्न लेकर आया हूं। कितने प्रश्न लेकर आया हूं? टॉप 35 प्रश्न आज के क्लास में रहेंगे। अगर आप 35 प्रश्नों में से 25 का आंसर भी उन टॉपिक में जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना 35, इसमें से अगर आप 25 प्रश्नों का आंसर सही दे पाते हो तो ये मान लीजिएगा आपका पात्रता एग्जाम है पहली बार में निकल जाएगा। क्योंकि मैं जो आज के क्लास में टॉपिक शामिल करके लाया हूं ना, इन टॉपिक में से आपके रीट पात्रता के एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे और ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न आता। इन टॉपिक में से आपको 2 से 3 प्रश्न एक ही टॉपिक में से आपको देखने को मिलते हैं और आज वही टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आज का अंतिम दिनों में बस आप ये प्रश्न पढ़ लो, सिलेक्शन की मेरी गारंटी है। अगर आप इन अंतिम दिनों में आपके पास कुछ दिनों का जो समय बचा, इन दिनों में अगर आप ये 35 प्रश्न को एक बार अच्छी तरह से पढ़ कर 25 प्रश्नों का अगर आप इन टॉपिक में से आंसर दे रहे हो ना, फिर तो मान लो भाई आपका सिलेक्शन पक्का। तो आप क्लास में एंड तक बना रहना, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं जो आज ये टॉपिक शामिल करके लाया हूं ना, सीधे आपके पेपर में छपते हैं और 2-2, 3-3 प्रश्न इसी टॉपिक में से रिपीट हो रहे हैं। तो आज की क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न को आप स्किप करना ही नहीं है। तो पहला प्रश्न देखो भाई, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा और ये आज का है सिंधु घाटी सभ्यता। और यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न रीट पात्रता के अंदर देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप क्या करो, क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो चुका है रण का आगाज, युग बदलने की बारी है। अब तो अपन युग बदलेंगे, क्योंकि अब मैं आपको वही टॉपिक कवर करवाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके रीट में आएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अब मैं सिंधु घाटी वाला जो आपका टॉपिक है रीट पात्रता में, जहां से आपको 2 से 3 प्रश्न आएंगे भाई। कितने? 2 से 3 प्रश्न आएंगे सिंधु घाटी वाले टॉपिक में से। तो आज ये आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है और अंतिम दिनों की मैं तैयारी जो करवा रहा हूं, सीधे आपके पेपर में ये प्रश्न हूबहू आएंगे। वादा करता हूं, अगर आप ये क्लास आज देख लेते हो तो इस क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करवा रहा ना, 35 में से 10 प्रश्नों की तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस क्लास में से आपको 10 प्रश्न आपके रीट पात्रता में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। काफी अच्छा प्रश्न आपसे सामने आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या आपके लोथल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी हम कालीबंगा को लॉक कर देंगे। कालीबंगा की बात की जाती है आपके हनुमानगढ़ में रहेगी। कहां पर रहेगी? हनुमानगढ़ में रहेगी। इसी के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो आपके घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो गुरुजी कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, यानी कि काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का अर्थ होता है। ठीक है? प्रत्येक प्रश्न की अपन व्याख्या भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। अगला ऑप्शन देखो, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन आए और यहां से भी आपको 2 से 3 प्रश्न आपको पूछने को मिलते हैं। अब बताओ कि वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो, पहले ही बता रहा हूं यह प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में आएंगे, इसलिए मैं जिस क्वेश्चन को स्टार लगा रहा हूं ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाना और क्वेश्चन को नोट कर लेना कि वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे। बता दो, इंद्र, शिव, विष्णु या अग्नि। क्योंकि जी वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख देवता हैं ये अपने इंद्र को माना गया है। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे ना, उन विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या आपके घग्गर नदी। बता दो। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपको पूछा है कि गुरुजी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी माना जाता है ये हमारे चंबल को मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और ऐसे पूछा जाता कि राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अगर आपसे लंबी नदी पूछी जाए तब आपका रहेगा पूर्णतः शब्द जब भी लग जाए तो आपको बनास को यानी कि क्लियर करना है। और अगर आपको सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो यानी कि आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगर आप बी बता रहे हो सही। याद रहे दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छी तरह से समझा दिया, एक बार फिर बता रहा हूँ। आज के क्लास में आपके टॉप 35 प्रश्न है जो मैं वो टॉपिक शामिल करके लाया हूँ जो आपके रीट पात्रता में अधिक रिपीट होते हैं, अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज के मैं 35 लाया ना, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना है ही नहीं। ठीक है ना?
चलो अब बताओ कि राजस्थान की प्रसिद्ध झील कौन सी है। अब बताओ कि हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है। उदय सागर है, डूंगर झील है, सांबर झील है, या आपके जैसमंद झील। कि अगर जो हमारे राजस्थान की जो प्रसिद्ध झील माना जाता ये आपके जैसमंद झील को माना जाता। इसी जैसमंद झील के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये आपके राजस्थान के सोलंबर जिले में है। कहाँ पर है? जैसमंद झील आपके सोलंबर जिले में। इसी के बारे में और बताऊं तो इसे ढेबर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ढेबर झील कहा जाता। इसी जैसमंद झील के बारे में बताऊं तो आपको इसमें 7 टापू बने हुए। कितने टापू बने हुए? जैसमंद झील में 7 टापू बने हुए। चलेगा अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन था। मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन था? महाराणा प्रताप है, भमासा, पृथ्वीराज चौहान है, या आपका जयसिंह। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो आंसर दो कि मेवाड़ का प्रसिद्ध राजा कौन। और दोस्तों याद रहे अब मैं आपको वही टॉपिक कवर करवाऊंगा जहां से आपको ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं पात्रता के अंदर। तब आज ही अभी से, आज नहीं अभी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और घंटी के बटन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मैं आपको वो टॉपिक कवर करवाने वाली क्लास लेकर आऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है आपके पास आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल शानदार। यहाँ पर बता रहे कि गुरुजी महाराणा प्रताप को लॉक कर दिया जाए। अब महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताऊंगा। तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। महाराणा प्रताप की बात करें, इसका जन्म जो हुआ था 9 मई 1540 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये चीज आपको काफी बार पूछी जाती है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला प्रश्न आपके सामने आज का, अब देख लो। अब आज का सिंधु घाटी सभ्यता का काल है कौन सा माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल है कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों यानी कि ईसा पूर्व में चलता है ये काल जो चलता है ना, ये आपके सन में नहीं चलता, ये आपके ईसा पूर्व में चलता है। आपको ईसा पूर्व के अनुसार ही आंसर देना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं आज इस क्लास में वो टॉपिक शामिल करके लाया हूं जहां से आपको बार बार प्रश्न रिपीट देखने को मिलते हैं और पात्रता के एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, आप खुद को पता लग रहा होगा कि वही प्रश्न भाई। ठीक है ना, बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी आप ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो। राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक आप सभी को बता देना कि कौन था। अजय राज है, विग्रह राज है, पृथ्वीराज है, या आपका वासुदेव। दोस्तों ये आज मैं आपके लिए होमवर्क रखने वाला हूं, क्योंकि मैं प्रत्येक क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क का रखता हूं। तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आप सभी विद्यार्थी 6 लगा करें, इसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दोस्तों आंसर देखने से पहले देना है, क्योंकि आंसर देखने के बाद आपको कमेंट नहीं करना है। पहले आपका होमवर्क है, आप इसे कॉपी में नोट कर लो। चाहो तो आप इसे अभी लाइव क्लास में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का प्रश्न आज का कि सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि सांबर झील है जो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के लिए, मीठे पानी के लिए, पर्वतों के लिए, या आपके गर्म जल के लिए। चलो जब बात की जाए सांबर झील के, तो सांबर झील का राजस्थान के 3 जिलों में विस्तार है। कितने जिलों में विस्तार? 3 जिलों में विस्तार है। जैसे कि बात की जाए आपका जयपुर जिला हुआ, कौन सा? जयपुर हुआ। आपका अजमेर हुआ, जयपुर अजमेर है, और यहाँ पे आपका नागौर हुआ। यानी कि सांबर झील का जो विस्तार है आपके 3 जिलों में है। और ये एक प्रकार की खारे पानी की झील है। क्या है? एक प्रकार की ये क्या है? खारे पानी की झील है। और खारे पानी के नाम से ये प्रसिद्ध सांबर झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगर दोस्तों अंतिम दिनों में आप मैं जो टॉपिक कवर करूंगा ना, मैं आपको 10 से 15 क्लास करूंगा, 10-15 क्लास आपको मैं करवाऊंगा। ये वो टॉपिक ही करवाऊंगा जो आपके रीट पात्रता में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रिपीट हो रहे प्रश्न। यानी कि वही टॉपिक आपसे हमारी 15 क्लास कंटिन्यू आएगी, और 15 क्लास में मैं आपको वही टॉपिक कवर करवाऊंगा जो सीधे के सीधे पेपर में आने वाले। ठीक है ना, अपन अब फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। अपन अब देखो एग्जाम का भी नजदीक आज का, आपके भी टेंशन बढ़ रही है एग्जाम की, और मेरे भी अब टेंशन बढ़ रही है कि मेरे बच्चों को मैं वही चीज दूं जो सीधे पेपर में आए। ठीक है ना, अब आपसे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना। क्लास का टाइम नोट कर लो सभी विद्यार्थी। देखो क्लास सुबह को आपको कब मिलेगी? सुबह को आपको नींद को थोड़ा त्याग देना। सुबह को 7 बजे आपको लाइव क्लास में जाना। ठीक है ना, इसी के साथ अब आपको शाम को भी आपके लाइव क्लास में आ जाना। कब आ जाना? शाम को 4 बजे। यानी कि दिन में 2 क्लास लगूंगा। ये दोनों क्लास आपको नियमित रूप से ज्वाइन करते रहना भाई। ठीक है, चलो अब बताओ कि राजस्थान में कौन सा पर्वत है श्रृंखला स्थित है? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल है, आपके नीलगिरी। राजस्थान में जो पर्वत है आपका अरावली है, जिसकी आपको 550 किलोमीटर है राजस्थान में इसकी लंबाई। कितने? 550 किलोमीटर इसमें राजस्थान में इसकी लंबाई। ठीक है, चलो
अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान में कौन सी नदी मट नदी के रूप में जानी जाती है, यानी कि हमारा राजस्थान है, इसमें ऐसी कौन सी नदी है जो आपके मट नदी के रूप में जानी जाती है। आप सभी विद्यार्थी मुझे आंसर दे दो कि आपकी चंबल नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी या कालीसी नदी। क्योंकि जी मट नदी की बात की जाए तो मट नदी को आपके घग्गर नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी कहा जाता है। इसी मट नदी को आपके सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। और ऑप्शन में हमें सरस्वती दे रखा, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे। बे बताने वाले विद्यार्थी का क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लो। अगला ऑप्शन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा। दोस्तों मैंने कहा था ना कि मैं आपको वह टॉपिक कवर करूंगा जहां से आपके क्वेश्चन आ रहे, और आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता से आपसे 3 से 4 प्रश्न आएंगे। और याद रहे, अगर आज की क्लास में जो मैं 35 प्रश्न करवा रहा ना, यहां से मैं वादा करता हूं आपसे 10 प्रश्न आपको हूबहू, दोस्तों 10 प्रश्न मान्य रखता भाई, 10 प्रश्न आपके इस क्लास में से हूबहू पेपर के अंदर आएंगे। और जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर मैं आज इसका प्रूफ भी डालूंगा, क्योंकि मैं इस क्लास में जो रिसर्च यानी जो निष्कर्ष निकाल के जो क्वेश्चन लाया हूं वह प्रश्न में लेके आया हूं जो सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। और आज के क्लास में से अगर आप 35 प्रश्न देख कर एग्जाम देने गए ना, तो मान लो 10 प्रश्न तो आप इसी क्लास में से सही करके आओगे। अब बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। लोथल है, कालीबंगा, हड़प्पा या रोपड़। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा लोथल। क्या जाएगा? यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा लोथल, ठीक है ना। अब अपन वही क्वेश्चन करेंगे जहां से अपना पेपर बनने वाला है। चलो अगला ऑप्शन देख लो कि राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, यानी कि हमारा राजस्थान है, इसमें रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को, बैल को, हाथी को या घोड़ा को। तो रेगिस्तान का जहाज गुरुजी ऊंट को कहा जाता है, और बिल्कुल शानदार, इसे रेगिस्तान का जहाज के नाम से जानते हैं। और ऊंट के बारे में कहा जाता है कि 7 दिन तक बिना पानी के जीवित रहता है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आ चुका कि अरावली की सबसे, जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दे देंगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे विद्यार्थी बता दो कि ग्रुस्कर है, सिरोइस्कर है, आज आमेर की पहाड़ी या नाहरगढ़। अरावली की यहाँ पर बात की जाएगी दोस्तों, और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी वो रहेगी आपके ग्रुस्कर। कौन से जाएगी? ग्रुस्कर है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहीं कहीं पे आपको 1727 देखने मिलती है, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको कभी साथ में नहीं मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन अगर आपको पात्रता एग्जाम में साथ में देखने को मिल जाते हैं तो आपको यहां पर बोनस अंक मिलने वाला है। क्या मिलने वाला? यहां पर आपको बोनस अंक मिलने वाला, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आता कि कौन सा नगर है राजस्थान का सूर्य नगरी कहलाता है। कि कौन सा नगर है राजस्थान का सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं? आपके बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपका कोटा। केवल जी सूर्य नगरी की बात की जा रही है, जो कि हमारे जोधपुर जिले को कहते हैं। किसे कहते हैं? इसे जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी, इसे जोधपुर को राजस्थान की नीली नगरी के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसे नीली नगरी भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आज का राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री को। दोस्तों प्रथम चीज एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, और मैं आपको हमेशा कहता हूं जितने भी प्रथम चीज हुए, प्रथम मुख्यमंत्री हुए, प्रथम राज्यपाल हुए, प्रथम प्रधानमंत्री हुए, प्रथम विधायक, ये काफी ज्यादा जो चीजें है ना प्रथम, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए ना, ठीक है। अब दो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पूछा कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत है या हरिदेव जोशी। क्योंकि जब बात करेंगे मुख्यमंत्री के तो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके हीरालाल है, और मुख्यमंत्री में सर्वाधिक कार्यकाल रहा था मोहनलाल सुखाड़िया का 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष तक का कार्यकाल है मोहनलाल सुखाड़िया कर रहा था, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कि कालीबंगा में किस प्रकार के कृषि के प्रमाण पाए गए। इससे पहले देखो आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, अगर आप रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे हो और आपका एक शिक्षक बनने का आपका सपना है, अगर आप पात्रता की तैयारी करे हो, एक शिक्षक बनने का आपका सपना है, तो सबसे पहले आपको पात्रता का एग्जाम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? पात्रता का एग्जाम है, पात्रता का जो एग्जाम है इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 ई बुक तैयार कर दिए। कितने? 5000 ई बुक तैयार कर दिए। अगर दोस्तों आप इन अंतिम दिनों में ये 5000 ई बुक पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में पात्रता की एग्जाम क्लियर करना, तो ये 5000 ई बुक एक बार इन अंतिम दिनों में एक बार जरूर से बढ़ के जाएगा। कि गुरु जी ये 5000 ई बुक हमें मिलेगी कहाँ पर है? इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र है, 99 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। और ये मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करेंगे सभी विद्यार्थी, नंबर नोट करो 63, मेरे साथ साथ नंबर नोट करेंगे। नंबर नोट करो 63 67 है, 25 है, 62
634 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। क्या करना? इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना और इसी के साथ में मुझे इसी नंबर पे आपको मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। यानी कि आपको फोन पे पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना है और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दिया। जैसे ही भेज दोगे मैं आपको 5000 ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा और मैं वादा करता हूँ आपसे अंतिम दिनों में अगर आप पढ़ के चले गए ना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी। ठीक है ना। चलो अब बताओ कालीबंगा में किस प्रकार के कृषि के प्रमाण मिले? आपको पता है कि हल के निशान मिले थे। क्या मिले थे? वहां पर हल के निशान मिले थे। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन जिनमें से हमारा ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन पिछोला झील है कहाँ स्थित है? आप सभी विद्यार्थी बता देंगे कि पिछोला जो झील है ये आपके कहाँ पर है, जल्दी से बता दो। जयपुर है, उदयपुर है, कोटा, ये आपके बीकानेर। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा कि अगर जो पिछोला झील की बात करेंगे ये आपके रहेगी उदयपुर में। और आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि पिछोला झील के किनारे आपका एक नटनी का चबूतरा है। किसका है? नटनी का चबूतरा, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और हर एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? कि राजस्थान में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, या चेलिस्तान है, या कालारी मरुस्थल? क्या गुरु जी हमारे राजस्थान की बात की जा रही है और हमारे राजस्थान में तो सिर्फ एक ही मरुस्थल है जिसका नाम है गुरु जी थार का मरुस्थल है। और हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लिख देंगे। अगर आप बी बता रहे हो तो आपका यहाँ पे राइट आंसर। आप सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जब अपन आगे जो रीट पात्रता में आने वाले जो टॉपिक कवर करेंगे ना उसका नोटिफिकेशन सबके पहले आपके पास आ जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास का टाइम पता है, सुबह को 7 बजे आती है, शाम को 4 बजे आती है। और इसी के साथ एक क्लास में आपकी आरबी वन सीट पे लगा रहा हूँ। आरबी वन सीट यूट्यूब चैनल हमारा है, वहां पर मैं आपके लिए क्लास लगा रहा हूँ। आप एक बार वहां पे भी देखिएगा। ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान में तीज महोत्सव किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तीज का जो महोत्सव मनाया जाता है ये किसके लिए मनाया जाता है? भगवान शिव और पार्वती, राम और सीता, भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु। क्या जी बात करेंगे तीज के त्योहार की तो भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, याद रहे दोस्तों आज के मैं टॉप 35 प्रश्न आपको करवा रहा हूं। कितने? टॉप 35 प्रश्न है। और ये 35 प्रश्न ऐसे नहीं कि प्रश्न है, ये आपके वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके यहां से 35 में से 10 प्रश्न आपको हूबहू मिलने वाले। ऐसा नहीं कि मैं आपको 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं और आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आज के क्लास में आपके वह टॉपिक शामिल करके लाया हूं जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और रेट पात्रता के एग्जाम में यहां से 10 प्रश्नों की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं। इस क्लास के 35 प्रश्नों में से आप 10 प्रश्न तो आपके पात्रता के एग्जाम में देखोगे, ये मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है ना। चलो अब देखो कि राजस्थान की पुष्कर झील है किसके लिए प्रसिद्ध? आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो पुष्कर झील है किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों के मेले के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, वन्य जीवों के लिए, या व्यापार के लिए? देखो अब मैं आपको बताऊं, पुष्कर झील का संबंध ऊंटों के मेले से कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ से वन्य जीवों का कोई संबंध नहीं है, व्यापार से कोई संबंध नहीं। यहाँ पर रहेगा तीर्थ यात्रा के लिए। अब अगर कोई तीर्थ यात्रा करने जाएगा तभी तो झील है, वहां पर तो तीर्थ यात्रा करने जाएगा ना, उसको देखने तो जाएगा ना, देखने जाएगा ऐसे तो करेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं कि वहां पर ऊंट बेचने जाएगा, झील में कौन ऊंट बेचने जाते? ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन है अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? आप सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है, या उत्तर पूर्व की ओर? देखिएगा सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। सभी के कमेंट में देख रहा हूं, कमेंट सभी के आ रहे मेरे सामने। ठीक है ना। याद रहे आपको चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करे बिना चले गए ना, आज की क्लास आप देख रहे हो और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फिर आपका नुकसान भाई। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से मैं तो तैयार हो चुका भाई। मैं अब से अपने आप को खुद को अपडेट कर लिया। मैं आपको बस वही टॉपिक करूंगा जो आपके पात्रता में आने वाले, फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज भी मैं आपके सामने वही टॉपिक ला रहा, खुद को भी लग रहा होगा। देखो आप तैयारी करो, आप एक भावी शिक्षक हो। क्या है? आप खुद एक भावी शिक्षक हो। आपको खुद को इतना तो पता चल गया ना कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आने वाले, तो आपको इस क्लास को देख के अंदाजा लग गया होगा कि आपके लिए जो मैं क्वेश्चन लाया कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप भी खुद शिक्षक बन चुके हो, सिर्फ आपको पात्रता एग्जाम निकालना, मेंस एग्जाम निकालना, आपने डिग्री प्राप्त कर ली है। आप एक शिक्षक हो, शिक्षक का दायित्व है उसको पहचान करना कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और किस प्रकार अपन यूट्यूब में पागल बनते थे। अब से पागल बनने वाला टाइम नहीं रहा है। अब आपको खुद को अपने सतर्क और मेहनत के साथ और दम के साथ क्वेश्चन पढ़ने और एग्जाम देने जाना और पात्रता क्लियर करने
करनी है, ठीक है ना। विश्वास करिएगा मेरा, अगर मैं आपसे आपको वही टॉपिक कवर करूंगा जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करे बिना जाएगा नहीं। आपको यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करके जाना है, ठीक है। अब बता दो, यहाँ पर आ रहा उत्तर है दक्षिण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता? राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? आपकी उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर। क्या करो जी, राजस्थान की झीलों के नगरी के नाम से आपके उदयपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? उदयपुर को जानते हैं। इसे उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आज का है कि राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी? यानी कि हमारा जो राजस्थान है, इस रेगिस्तान में एक नदी पाई जाती है, उसका नाम बताना है। बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या कालीसिंध नदी। बात करेंगे यहाँ पर है राजस्थान के और रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में आपकी लूनी नदी पाई जाती है। और लूनी नदी का जो उद्गम हो रहा अजमेर की नाग पहाड़ी से हो रहा। कहां से हो रहा? अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम हो रहा, ठीक है ना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त मुख्य धातु कौन सी है? देखो भाई, क्वेश्चन आज का कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त मुख्य धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, कांसा या आपका सोना। तो यहाँ पे आपका आंसर है कांसा। क्या रहेगा? कांसा। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से आपके काफी ज्यादा प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, आप देख लेना पुराने पेपर उठा कर। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा ना, यहाँ पे आपको लाइनें भी चेंज नहीं मिलेंगे, चारों के चारों ऑप्शन आपको इसी तरह से मिलेंगे और इसी तरह से आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। याद रहे, आज की क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। चलो अगला ऑप्शन को ध्यान से देखो। प्रश्न क्या आया? राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन उत्पादन होता है। कि राजस्थान में सबसे अधिक टंगस्टन का उत्पादन कहां से था? जैसलमेर है, नागौर है, बाड़मेर है या आपके चूरू। तो सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन आपके डेगाना से होता है। कहां से होता? डेगाना से होता। वो डेगाना आप सभी को पता है नागौर में। कहां पर है? नागौर में। ऑप्शन नंबर हमारा बी बता रहे, जन विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो। कुंभलगढ़ किला अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि कुंभलगढ़ का जो किला है ना, ये किसकी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ऊंचाई के लिए, दीवार की लंबाई, स्थापत्य कला या जल के स्रोत। क्या जो कुंभलगढ़ की बात करेंगे, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ये आपके राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ जो प्रसिद्ध है, ये दीवार की लंबाई के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके 36 किलोमीटर की जो दीवार की लंबाई है, ये आपके विश्व की दूसरे नंबर की आती है। भाई किसकी आती है? विश्व के दूसरे नंबर की दीवार आती है। इसी कारण ये दीवार की लंबाई के कारण प्रसिद्ध है। और दीवार की लंबाई आपसे पूछे तो 36 किलोमीटर। भाई कितनी है? 36 किलोमीटर दीवार की लंबाई है। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने आज का कि राजस्थान में सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा? कि राजस्थान में सबसे बड़ा नमक उत्पादन केंद्र कौन सा? सांबर झील है, पिछोला झील है, उदय सागर झील है या आपकी जैसलमेर झील है। तो सबसे बड़ा नमक का जो उत्पादन होता है, यह आपके सांबर झील से होता है। और मैंने आपको पहले कहा था कि सांबर झील का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है। कितने में है? 3 जिलों में है। आपके जयपुर है, अजमेर और नागौर। जयपुर है, अजमेर और नागौर, 3 जिलों में इसका विस्तार है। बाकी ये तीनों की तीनों जिले ये मीठे पानी के जिले है ना, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थान के किस जिले को कपड़ा नगरी कहा जाता है? काफी सरल और इजी क्वेश्चन है और बता दीजिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए कि राजस्थान के किस जिले को कपड़ा की नगरी कहते हैं। तो आपका भीलवाड़ा जो जिला है ना, इसे कपड़ा नगरी या वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का जो दर्जा मिला था, यानी कि विदेशों में जब वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिल चुका, और ये मिला था आपके 2009 में। कब मिला था? 2009 में भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यात करने का दर्जा मिला था, ठीक है ना। दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आ रही है ना, तो एक बार लाइक जरूर से करिएगा और कॉमेंट, अब मैं आपको बोलूंगा कॉमेंट करके आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस तरह की और क्लासेस चाहिए क्या, आपको बता देना, क्योंकि मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। क्या है? मैं आपको टॉपिक लेकर आऊंगा और इस तरह के टॉपिक वाइज आप क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि गुरुजी आप टॉपिक वाइज क्लास लेकर आओ। और वही पहले ये भी कमेंट करना कि वही प्रश्न लेकर आने गुरुजी जो हमारे पेपर में आए। ऐसा नहीं कि टॉपिक वाइज क्लास से भी लाए, प्रश्न दूसरे लाए, नहीं, प्रश्न वही लेकर आऊंगा जो आपके सीधे पेपर में आएंगे, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के रेगिस्तान को किस नाम से जानते हैं? तो हमारा राजस्थान का जो रेगिस्तान इसे थारका मरुस्थल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला ऑप्शन है मेवाड़ के किस राजा ने हल्दी कांटे का युद्ध लड़ा था? अरे भाई आपको बताना है 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था, कौन सा हुआ था? मेवाड़ का युद्ध हुआ था। और वो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता? कि राजस्थान में गुलाबी नगरी के नाम से गुरुजी हमारे जयपुर को जानते हैं। किसे जानते हैं? हमारा जो जयपुर है ना, इसे राजस्थान की गुलाबी नगरी या इसे राजस्थान की पिंक सिटी के नाम से जानते हैं।
अच्छे से आपको प्रश्न पढ़ लेना, साथ में क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को आपको प्रेस करना है, ताकि आगामी जब मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि राजस्थान में रणथंभौर किला किस जिले में। अरे भाई आपका रणथंभौर किला कहाँ पर है? सवाई माधोपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके उदयपुर है। तो रणथंभौर की बात की जाए जो कि आपके सवाई माधोपुर में है, ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो थोड़ा मैं फास्ट वाइज क्वेश्चन करूंगा ताकि अपन कम समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखो कि कौन सा नगर है मुरु नगरी के नाम से जाना जाता। कौन सा नगर है मुरु नगरी के नाम से जानते? जैसलमेर है, उदयपुर है, चुरू या आपका बीकानेर है। ताकि जैसलमेर को मुरु नगरी कहते हैं, इसी जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपसे पूछा जाए कि सुवर्ण कैसे कहते हैं, तो सुवर्ण के नाम से आपके जालोर को जानते हैं। सुवर्ण जालोर है, स्वर्ण आपके जैसलमेर को जाना जाता है। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु घोषित है? आपको सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु घोषित है। तो यहाँ पर आपका ऊंट है। अगर ऑप्शन में चिंकारा होता तब चिंकारा कर देते, लेकिन ऊंट अपने को ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान के केवलादेव है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आप जल्दी से बताओ। भरतपुर है, अजमेर है, कोटा या आपके बीकानेर में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए ये आपके रहेगा भरतपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो विद्यार्थी ए कमेंट करे ना उन सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, डांग की रानी किसे कहते हैं? आप जल्दी से बता दो। काफी अच्छा प्रश्न आपसे हमने आया कि डांग की रानी किस जिले कहते हैं? भरतपुर है, अजमेर है, करौली या आपके बीकानेर। करो जी, डांग की रानी की जब भी बात करेंगे डांग की रानी के नाम से अपन करौली को जानते हैं। किसे जानते? करौली को जानते। भाई ये भी प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता, रिपीट होता रहता कि डांग की रानी किसे कहते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है और हर विद्यार्थी गलत करके आ जाता है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन पढ़ के कोई जाते नहीं है और ये ऐसे प्रश्न है जो आपके सीधे पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि डांग का राजा किसे कहा जाता। अब भी याद होना चाहिए भाई, डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर है, अजमेर है, कोटा या आपके बीकानेर। इसी के साथ फिर बताऊंगा, अगर दोस्तों आप पात्रता एग्जाम पहली बार में निकालना चाहते हो, आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, आप अंतिम दिनों में से 5000 प्रश्न मैंने आपके लिए ई बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्न के? 5000 प्रश्न ई बुक तैयार कर दिए। ये पढ़कर जाएगा 100% मेरी गारंटी है आप पात्रता एग्जाम निकालोगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ। अगर आपको पात्रता एग्जाम पहली बार में निकालना ना, एक बार पढ़ लिया गुरु जी ये मिलेगी कहाँ पर? इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा 99 रुपये का इसका चार्ज है। और मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 634। इससे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इससे नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दें, यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारे ये। इसी के साथ में आप तो चाहते हैं कि गुरु जी मुझे मनोविज्ञान को अलग से पढ़ना, मनोविज्ञान मुझे अलग से पढ़ना, तो 1500 क्वेश्चन आपको मनोविज्ञान के मिल जाएंगे जो आपको मात्र 21 रुपये मिलेंगे। कितने में? 21 रुपये। मनोविज्ञान अलग से लेना चाहते हो तो ठीक है ना, मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा ऐसे क्लास आप रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, एंड में मैं आज पहली बार लेकर आया हूं कि सब्सक्राइब करिए और थैंक यू ऑल स्टूडेंट, यानी कि आप अभी से सब्सक्राइब लो, अभी का अभी क्लास को छोड़े बिना सब्सक्राइब लो भाई। सबसे पहले सब्सक्राइब लो और बेल आइकन बटन, जैसे आपके सामने बेल आइकन वाला बटन ऐसे ऑल हो जाएगा उसको ऑल कर दो, ताकि मैं आगामी क्लास आएगी ना ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं क्लास लेकर आऊंगा, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके साथ मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है ना।